तो ये है बच्चों हमारा क्लास 11th इंग्लिश कोर। आप सभी बच्चों के लिए टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर मैंने मॉडल सेट पेपर 1 यहाँ पर आप सभी बच्चों तैयार किया है। तो ये सिलेबस पे आधार पे आपका बना हुआ टर्म 2 में जो आप सिलेबस मिला सकते हैं अच्छे से। आपको इसी तरह का देखिए सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप सभी बच्चे अच्छे सवालों को नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम आपका 16 से बोल दिया गया है लिया जाएगा, तो एग्जाम जरूर होगा जून में, इसलिए पहले से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो आप सभी बच्चों के लिए अच्छा है। आगे आप सभी बच्चों की इच्छा पर डिपेंड करती है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं या फिर पहले आराम करना चाहते हैं बाद में आराम करना, वो आप पे फैसला करता है। ठीक है, तो मेरा जो काम है मैं आपसे बच्चों को हेल्प करना है तो वो करूँगा। जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको एक पैसेज पूछा जाएगा और पैसेज देखिए कुछ आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें देखिए ये वाटरमेलन के बताया हुआ है कि वाटरमेलन का जो हम लोग जो वाटरमेलन सबसे लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था, ये पूरी बात इस पैसेज में जिक्र किया गया। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम से पहले आपका जो पैसेज सेक्शन है कि आप पैसेज जल्द से सॉल्व कैसे करिएगा ये भी सॉल्व करना समझा दूंगा। ग्रामर सेक्शन वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर कर दूंगा। अगर जैसा कि आपको जिस भी हिसाब से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट देके जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह का देखिए वीडियो चाहिए। ठीक है, तो पहले पैसेज है, पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पैसेज देखिए आपको सवाल बोले हुए कि यहाँ पर देखिए टोटल 7 सवाल बोले हुए हैं। 7 में किन्हीं क्या करना है बच्चों, आपको 5 सवाल का देखिए जवाब देना है। ठीक है, जिसमें आपको है कि व्हेन एंड वेयर डिड द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, सबसे ज़्यादा जो हार्वेस्ट हुआ था मतलब जो फसल हुआ था वाटरमेलन का सबसे पहले कब और कहाँ देखा गया सबसे अधिक मात्रा में। और टोटल इस तरह के देखिए आपको 7 सवाल यहाँ पर सेक्शन ए से पूछे हुए हैं। फिर हमारे नीचे सेक्शन बी है, सेक्शन बी बाद में देखेंगे। पहले टोटल 7 के 7 सवाल का आप स्क्रीनशॉट अपने पास लेकर रख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके देखिए सभी का आंसर बताते चलूँगा। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 देखिए टोटल 7 सवाल है। 7 के 7 का स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। पैसेज का जो बच्चे का स्क्रीनशॉट नहीं रखे तो रख लीजिए। ठीक है, मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ। पैसेज का भी कोई बच्चे को स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो रख लीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर किसी को जरूरत है तो यहाँ से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज का। अब चलिए मैं आपको एक एक आंसर बताते चलता हूँ। तो हमारा पहला सवाल का बच्चों जवाब यहाँ लिखा हुआ है कि द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट इज टू बी हैव नियरली ऑकर्ड नियरली 5000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट एंड हैज बीन डिपिक्टेड इन इजिप्टियन हायरोग्राफिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर एंशिएंट बिल्डिंग। ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि द फ्रूट विच इज एक्चुअल वेजिटेबल आर रिलेटिव ऑफ द कुकुम्बर वाज ऑफ्टन प्लेस्ड इन द ब्यूरल टॉम्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड देम नरिशमेंट इन आफ्टर लाइफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिसेंटली रिकॉग्नाइज वाटरमेलन न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज गिविंग इन द हार्ट हेल्दी सील्स ऑफ अप्रूवल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन हमारा 4 है कि लाइकोकिन एक जो केमिकल पाया जाता है विच इज एंटीऑक्सीडेंट दैट मे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन वाटरमेलन में क्या हाई मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बच्चों हमसे बोला हुआ है कि a study conducted by researchers at Harvard University found that men who ate lycopene-rich diets of tomatoes and tomato products had lower risk of developing certain cancers, especially prostate cancer। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बच्चों आपको यहाँ दिया हुआ है कि इन चाइना फिजिशियन रिकमेंडेड द फ्रूट टू बिल्ड बॉडी फ्लूइड्स, मोइस्टन द इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज थर्स्ट। इट हेल्प्स द डिटॉक्सिफाई द बॉडी एंड रिमूव एक्सेस हीट। दिस in turn reduces the incidence of cancer course किडनी एंड यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन एंड डायसेंट्री हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कि नैरोपैथिक मेडिसिन यूजेज वाटरमेलन सीड्स टू रिलीफ यूरिनरी पेन एंड टू फैसिलिटेट पैसेज ऑफ यूरिन। द सीड्स हेल्प टू स्मूथ द किडनी एंड द ब्लैडर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। तो ये बच्चों 7 के 7 सवाल जो आपके पैसेज से पूछेगा उनका जब आप लोग नोट डाउन कर लिए आशा करता हूँ। अब देखिए बाकी के सवालों का आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा है सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में देखिए आपको बोला हुआ ये आपका ग्रामर सेक्शन मोस्टली आप रख दीजिए कि आपका नाम क्या करूँ या करण है, एक स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 के लास्ट डे ड्यूरिंग लंच ब्रेक में क्या होता बच्चों गलती से आपका केमिस्ट्री का जो नोटबुक है वो छूट गया केमिस्ट्री लेक्चर में। अगर आपको वापस चाहिए तो बच्चों सीधा मतलब नोटिस लिखना पड़ेगा स्कूल नोटिस बोर्ड में, तो उसी संबंध में आपको एक स्कूल नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा कि गेम्स और स्पोर्ट जो बच्चों क्या रहते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट आर नॉट गिवन एज मच इंपॉर्टेंस टू द कंट्री एज गिवन टू द एकेडमिक। ठीक है, राइट रिलेटेड टू द सीधा हमें क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है एडिटर के किसी नेशनल डेली के न्यूज़पेपर के, ताकि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स बच्चों क्या ध्यान जाए, कुछ अवेयरनेस यहाँ पर पैदा हो। और आपका नाम सुनीता या समीर है, ठीक है, अपने हिसाब से आपको एड्रेस दिया हुआ है। फिर अगला सवाल है हमारा लास्ट डे ऑन द वे ऑफ स्कूल यू विटनेस, आपके लास्ट दिन में क्या हुआ बच्चों, आपने इंसिडेंट देखा कि एक चैन से नीचे मतलब सीधा बात चैन छीनने का घटना यहाँ पर देखा गया। अब इसी के बारे में क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। आपका नाम अमर या फिर क्या नाम अमृता नाम है। ठीक है, क्वेश्चन 10 यहाँ पर बोला हुआ है। अब चलिए एक एक करके
देखिए हम लोग आंसर देखना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा आंसर है, नोटिस है बच्चों कि आपको लिख लीजिएगा, नोटिस में हेडिंग दे दीजिए पहले, रिगार्डिंग लॉस ऑफ नोट इन एंड केमिस्ट्री लैब्स। ठीक है, इन केमिस्ट्री लैब में यहाँ पर डेट अपने हिसाब डाल दीजिए एग्जाम का। फिर दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ दैट आई मिसप्लेस्ड माई नोटबुक ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स इन माई क्लासरूम ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर LUNC छुटा हुआ बता देता हूँ, ऑन इतना डेट दिया। इफ एनीवन फाइंड दिस प्लीज रिटर्न टू देम टू मी और सिंपली डिपॉजिट इन आवर क्लासरूम ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आप नाम डाल दीजिएगा, क्लास डाल दीजिएगा, एड्रेस जो आपको बोला जाएगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको एक लेटर लिखना था, तो लिख दीजिए टू द लेटर ऑफ इंडिया रांची क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम। यहाँ पर हो जाएगा, ये इतना बड़ा देख लिया, आप देख पा रहे हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू अ पब्लिक जनरल टुवर्ड द फैक्ट दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इंपॉर्टेंस इन आवर कंट्री। तो यहाँ से ये पूरा लिख लीजिएगा और फिर यहाँ से क्या करिए बच्चों, मैं बताते चलता हूँ, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर क्या करिएगा, ये लास्ट का पैरा यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर हो गया खत्म। ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं, इतना सवाल टिक कर रहा हो उतना ही लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको बच्चों क्या था, एक आपको दिया था इंसिडेंट देखना कि आपने क्या इंसिडेंट देखा था, एक चैन स्नैचिंग का मामला देखा गया था, उसे आपको लिखना है। तो आप लोग ये पूरा ही लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो पूरी घटना है आप उसे लिख दीजिएगा, सबसे ज़्यादा मेरे साथ बेटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर अब हमारा देखिए बच्चों बुक पार्ट शुरू, तो चलिए हम लोग बुक पार्ट को देखते हैं एक बार। देखिए ये है बच्चों हमारा सेक्शन सी, जहाँ पर आपको टोटल 7 सवाल आपको बोले हुए और साथ में किन्हीं 5 का जवाब देना बोला, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना। आपको एक सवाल पर 3 मार्क्स मिलने वाले, तो टोटल 5 सवाल 15 मार्क्स मिलने वाले। सातों सवाल का बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द अलोंग प्लेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, हाउ टू द अर्थ वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ हो जाएगा। टोटल 7 सवाल बोले, सातों के सातों सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए मैं आपको एक एक करके आंसर यहाँ पर बताता हूँ, चलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों 11 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कि द फॉलोइंग लाइंस इन द टेक्स्ट सपोर्ट द टाइटल द अलाइंग प्लेनेट। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिए हुए, दोनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 11 टिक कर लीजिएगा यहाँ से आंसर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बच्चों यहाँ से यहाँ टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है बच्चों, टैबलो हुआ वेरी मच एनेक्सियस, क्वेश्चन नंबर 14। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों ये भी टिक कर लीजिएगा, यहाँ से 10 से लेकर आपको लास्ट साइंस तक एग्जाम्पल है। फिर डिस्टेंस से लेकर बच्चों नाइट तक यहाँ तक हो जाए। क्वेश्चन 17 का आंसर हो गया। फिर आपको सवाल दिया हुआ था बच्चों, चलिए क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं हम लोग पहले कि सेक्शन डी है। सेक्शन डी में बच्चों आपको कि देखिए 2 सवाल बोले हुए और 2 सवाल में से कि एक का सवाल का जवाब दे दीजिए, आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 स्टेटमेंट दिए, 2 स्टेटमेंट बच्चों आपको क्या करना बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट करना बच्चों क्रॉकर, हैरिस एंड फ्रैंक में। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के चलिए हम लोग एक करके आंसर देखते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। थोड़ा सा मैं पीडीएफ को पहले बढ़ा कर दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तो गया, और क्वेश्चन बच्चों 18 इतना बड़ा तो लिखिएगा नहीं, पहला मैं आपको खुद मना करूँगा, इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ से बच्चों क्या करिए, यहाँ लिखिएगा पहला, फिर अगला टिक करिएगा आप लोग, क्योंकि 5 नंबर सवाल बच्चों थोड़ा सा बड़ा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 18 तो गया। अब यहाँ पे अगर ये नहीं आता तो बच्चों ये क्रॉक हैरिस वाला लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना बड़ा लिख नहीं सकते आप लोग, सीधा बात है। ट्राई करिएगा यहाँ से लेकर कम से कम यहाँ तक याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से टीचर तक ट्राई कर लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इंग्लिश कोर का देखिए मॉडल सेट पेपर 1 में मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।